दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ बुक समरी पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सार, ताकि आप बिना पूरा पढ़े भी उनके असली ज्ञान को समझ सकें। आज की किताब है एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही सोच, गहरी समझ और तर्कसंगत दृष्टिकोण हमारी जिंदगी के हर फैसले को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर हम हर निर्णय बिना भावनाओं में बहकर पूरी समझ और तर्क के साथ लें, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान और सफल हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है चीजों को सतही रूप से न देखकर गहराई से परखना। ये केवल पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी खबर को सुनते हैं तो तुरंत मान लेना आसान है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें रोकती है और कहती है, जरा ठहरो, इसकी सच्चाई को परखो। यह किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे जानकारी को परखें, तर्क लगाएं और सही निष्कर्ष तक पहुंचें। किताब के शुरुआती हिस्से में बताया गया है कि सोच के अलग अलग स्तर होते हैं। पहला स्तर है साधारण सोच, जिसमें हम जो सुनते देखते हैं उसी को मान लेते हैं। दूसरा स्तर है विश्लेषणात्मक सोच, जहां हम सवाल उठाते हैं। और तीसरा स्तर है क्रिटिकल थिंकिंग, जहां हम हर तथ्य की जांच करते हैं और उसे तर्क के आधार पर परखते हैं। यही स्तर हमें दूसरों से अलग बनाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हर जानकारी पर सवाल करो, क्योंकि सवाल ही वह कुंजी है जो ज्ञान के दरवाजे खोलती है। जब हम सवाल करते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है, तब हमारी सोच और गहरी होती है। किताब में यह भी कहा गया है कि बिना सवाल किए ज्ञान अधूरा रहता है और हम आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें न सिर्फ गहरी समझ देती है, बल्कि हमें धोखे से भी बचाती है। आज के समय में सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सी अधूरी या झूठी जानकारी फैलती है। अगर हम बिना सोचे उस पर यकीन कर लें, तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सबूत, तथ्य और तर्क के आधार पर सही गलत का अंतर पहचाना जाए। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए, कोई कहे कि फल खाने से हमेशा बीमारियां ठीक होती हैं। पहली नजर में यह सही लगता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें कहती है कि रुक कर सोचो, कौन से फल, कौन सी बीमारी, क्या वैज्ञानिक प्रमाण है। जब तक सबूत न मिले, हम किसी बात को पूरी तरह सच नहीं मान सकते। यही सोच हमें गलत निष्कर्षों से बचाती है। लेखक बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला कदम है जानकारी इकट्ठा करना। जितना ज्यादा हम तथ्यों को समझेंगे, उतना बेहतर निर्णय ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जानकारी का स्रोत सही होना चाहिए। किताब में कहा गया है कि हमेशा विश्वसनीय स्रोत चुनो। यह आदत हमें गलत मार्गदर्शन से बचाती है और सोच को मजबूत करती है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, विश्लेषण करना। सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं है, उसे समझना और जोड़ना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ सुनकर शुरुआत मत कीजिए। पहले आंकड़े देखिए, मार्केट स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। यही क्रिटिकल थिंकिंग की असली ताकत है। किताब हमें यह भी समझाती है कि सोचते समय हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। अक्सर गुस्से, डर या लालच में हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि ठंडे दिमाग से सोचो। जैसे एक जज कोर्ट में फैसले से पहले हर सबूत को सुनता है, वैसे ही हमें भी हर निर्णय से पहले गहराई से सोचना चाहिए। इस किताब में क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बीच अंतर भी समझाया गया है। क्रिएटिव थिंकिंग नए आइडिया लाती है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग यह तय करती है कि उन आइडियाज में से कौन सा व्यावहारिक और सही है। यानी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग साथ मिलकर काम करें, तभी हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े इनोवेटर्स हमेशा दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं। लेखक बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक और जरूरी हिस्सा है पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण। अक्सर हम चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं कि यही सच है, लेकिन किताब समझाती है कि हर कहानी के कई पहलू हो सकते हैं। अगर हम दूसरों के नजरिए को भी समझें, तो हमें सही तस्वीर मिलती है। ये आदत न सिर्फ समझदारी बढ़ाती है,
बल्कि रिश्तों में भी गलतफहमियां कम करती है। इस किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है बायस, यानी पूर्वाग्रह से बचना। बायस का मतलब है कि हम पहले से बनी धारणाओं पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लगता है कि सिर्फ बड़े शहरों के लोग ही समझदार होते हैं। यह एक पूर्वाग्रह है जो हमारी सोच को सीमित करता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि पूर्वाग्रह को हटाकर तथ्यों और तर्क पर भरोसा करें। किताब में एक कहानी दी गई है। एक वैज्ञानिक ने एक नई दवा पर रिसर्च की। शुरुआत में उसे लगा कि दवा असरदार है, लेकिन जब उसने बार बार परीक्षण किया तो पता चला कि उसकी पहली धारणा गलत थी। अगर वह अपने पूर्वाग्रह में फंसा रहता तो गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाता। यही कारण है कि वैज्ञानिक हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि सबूत का महत्व समझो। किसी भी बात पर यकीन करने से पहले देखो कि उसके पीछे ठोस सबूत हैं या नहीं। अगर सबूत अधूरे हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। किताब कहती है कि सबूत ही सत्य का आईना होते हैं। बिना सबूत की जानकारी अधूरी होती है और हमें गलत राह पर ले जा सकती है। एक और अहम पहलू है तर्क और लॉजिक। लॉजिक यानी किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का तरीका। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि बारिश हो रही है इसलिए सड़क गीली है, तो यह तार्किक निष्कर्ष है। लेकिन अगर कोई कहे सड़क गीली है इसलिए जरूर बारिश हुई होगी, तो यह जरूरी नहीं कि सच हो सकता है किसी ने पानी डाला हो। किताब हमें सिखाती है कि तर्क का सही इस्तेमाल करें और निष्कर्ष सोच समझकर निकालें। किताब यह भी बताती है कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि यह हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जब हम नौकरी चुनते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, रिश्ते निभाते हैं या पैसे निवेश करते हैं, हर जगह सही निर्णय लेने के लिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। यही आदत हमें आगे बढ़ाती है और गलतियों से बचाती है। लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। अक्सर हम बिना पूरा सोचे तुरंत निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। किताब सिखाती है कि ठहरना, सोचना और विश्लेषण करना हमेशा बेहतर होता है। यह आदत हमें धैर्य भी सिखाती है। याद रखिए, समझदारी से लिया गया एक छोटा फैसला भी बड़ा बदलाव ला सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग का संबंध सिर्फ समस्या हल करने से नहीं, बल्कि नई संभावनाओं को देखने से भी है। जब हम किसी चीज को गहराई से समझते हैं तो हमें नए अवसर दिखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी बिजनेस में समस्या को केवल नुकसान मानने के बजाय अगर हम सोचें कि इससे क्या सीख सकते हैं, तो वही समस्या हमें नया रास्ता दिखा सकती है। किताब में यह भी बताया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें कम्युनिकेशन यानी संवाद में भी बेहतर बनाती है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारी बात का असर ज्यादा होता है। इसके अलावा, जब हम किसी और की बात ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तभी सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। यह आदत रिश्तों को मजबूत करती है और हमें एक अच्छा श्रोता और वक्ता बनाती है। लेखक का कहना है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक लाइफ स्किल है जिसे हर इंसान को सीखना चाहिए। जैसे हम पढ़ना, लिखना या गणित सीखते हैं, वैसे ही सोचने का सही तरीका भी सीखना जरूरी है। अगर यह आदत बचपन से डाली जाए तो आने वाली पीढ़ी और भी जागरूक और समझदार होगी। यही कारण है कि किताब में माता पिता और शिक्षकों को भी यह सलाह दी गई है कि बच्चों को सवाल पूछने और सोचने की आज़ादी दें। किताब बताती है कि क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए हमें सबसे पहले सुनने की कला सीखनी चाहिए। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हमें सही मायने में उनकी सोच और इरादे समझ आते हैं। लेकिन अगर हम बीच में ही निष्कर्ष निकाल लें तो हमारी सोच अधूरी रह जाती है। लेखक कहते हैं, सुनो, समझो और फिर जवाब दो। यही तरीका हमारी सोच को गहरा और संतुलित बनाता है। क्रिटिकल थिंकिंग में एक और महत्वपूर्ण पहलू है तुलना करना। जब हम किसी जानकारी की तुलना दूसरी जानकारी से करते हैं तो हमें सच्चाई बेहतर समझ आती है। जैसे अगर कोई हमें कहे कि यह दवा सबसे बेहतरीन है, तो हमें दूसरी दवाइयों के असर और रिसर्च भी देखनी चाहिए। तुलना करने से हम बेहतर और निष्पक्ष निर्णय ले पाते हैं। लेखक ने इस किताब में एक दिलचस्प बात कही है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब नकारात्मक सोच नहीं है। कई लोग समझते हैं कि हर बात पर सवाल करना यानी आलोचना करना, लेकिन असल में क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सवाल करना
ताकि सच सामने आए। इसका मकसद है समझदारी से सही रास्ता ढूंढना, न कि केवल दूसरों की बातों को काटना। किताब हमें यह भी बताती है कि क्रिटिकल थिंकिंग से निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होती है। जब हम सभी विकल्पों को तौलते हैं और हर पहलू पर विचार करते हैं, तभी सही चुनाव कर पाते हैं। चाहे करियर चुनना हो या किसी रिश्ते को निभाना, सही चुनाव तभी संभव है जब हमारी सोच साफ और तार्किक हो। यही वजह है कि समझदार लोग हमेशा सोच समझकर कदम उठाते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्म जागरूकता भी क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है। जब हम खुद को और अपनी सोचने की आदतों को समझते हैं, तभी हम अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी राय ही सही है, लेकिन जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो मानते हैं कि हमारी सोच भी अधूरी हो सकती है। यह विनम्रता हमें और बेहतर इंसान बनाती है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक टीम मीटिंग में हर कोई अपने अपने सुझाव देता है, लेकिन जो व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग अपनाता है, वह सभी विचारों को सुनकर, उनके फायदे नुकसान तौलकर और तथ्यों को देखकर निष्कर्ष निकालता है। ऐसे लोग हमेशा अच्छे नेता बनते हैं, क्योंकि वे बिना पक्षपात के सही फैसले लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समस्या को अलग अलग कोण से देखना। जब हम किसी समस्या को केवल एक ही नजरिए से देखते हैं, तो समाधान सीमित हो जाता है। लेकिन जब हम उसे अलग अलग दृष्टिकोण से परखते हैं, तो हमें कई नए और रचनात्मक समाधान मिलते हैं। यही तरीका हमें दूसरों से अलग और आगे ले जाता है। लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें गलतियों से सीखने की ताकत देती है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन समझदार वही है जो उनसे सबक लेकर आगे बढ़े। जब हम अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहाँ चूक हुई और अगली बार कैसे सुधार सकते हैं। यही सोच हमें लगातार बेहतर बनाती है। किताब यह भी बताती है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें स्वतंत्र विचारक बनाती है। इसका मतलब है कि हम भीड़ का अंधा अनुकरण नहीं करते, बल्कि खुद सोचते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज के दौर में जब लोग ट्रेंड्स और भीड़ के पीछे चलते हैं, तब असली समझदार वही है जो खुद सोचकर सही रास्ता चुनता है। अंततः लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें आत्मविश्वासी बनाती है। जब हमें पता होता है कि हमने हर जानकारी को परखा है, तर्क लगाया है और सोच समझकर निर्णय लिया है, तो हमें अपने फैसलों पर भरोसा रहता है। यही आत्मविश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सोचो, परखो और समझदारी से जियो। क्रिटिकल थिंकिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें झूठ और सच में फर्क करना सिखाती है। आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर पल ढेरों जानकारियां आती हैं। हर कोई अपनी राय को सच साबित करना चाहता है। ऐसे में अगर हमारे पास गहरी सोचने की क्षमता हो, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी केवल भ्रम फैलाने वाली। लेखक बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें संवाद में विनम्रता भी सिखाती है। जब हम दूसरों की राय को सुनते और परखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर किसी की सोच का एक महत्व है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर बात मान लेनी चाहिए, बल्कि सही और गलत को तर्क से परखकर निष्कर्ष निकालना चाहिए। यह आदत हमें एक संतुलित इंसान बनाती है। किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय है फैक्ट और ओपिनियन का फर्क समझना। फैक्ट यानी तथ्य, जिसे सबूतों से सिद्ध किया जा सकता है। ओपिनियन यानी राय, जो व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। अक्सर लोग राय को भी सच मान लेते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह अंतर साफ साफ समझने की क्षमता देती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी निर्णय में लंबे समय के परिणाम पर ध्यान दें। कई बार हम तुरंत मिलने वाले फायदों के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन समझदार वही है जो सोचे इस फैसले का असर आने वाले सालों तक क्या होगा। किताब कहती है कि दूरदर्शिता यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही असली सफलता की कुंजी है। लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए हमें नोट्स बनाना और लिखना चाहिए। जब हम किसी विचार या जानकारी को लिखते हैं, तो वह ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। यह आदत हमें न केवल बेहतर सोचने में, बल्कि बेहतर सीखने में भी मदद करती है। लिखने से हम भूलते नहीं और हमारी सोच व्यवस्थित रहती है। किताब यह भी बताती है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनाती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते।
हम उनके सुझाव जरूर सुनते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझकर खुद लेते हैं। यही गुण हमें एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाता है। लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि समाज और देश की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। अगर हर नागरिक सोच समझकर फैसले ले, सही और गलत में फर्क करना जाने और भावनाओं में बहने के बजाय तर्क पर भरोसा करे, तो पूरा समाज जागरूक और विकसित बन सकता है। यही कारण है कि शिक्षाविद इसे शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। किताब के अंत में लेखक एक प्रेरणादायक संदेश देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाओ, क्योंकि यह हर इंसान की असली ताकत है। यह ताकत हमें सच्चाई तक पहुंचने, बेहतर फैसले लेने और जीवन को संतुलित बनाने में मदद करती है। जो लोग सोच समझकर चलते हैं, वही लंबी दौड़ में सफल होते हैं। दोस्तों, अगर हम इस किताब का सार एक वाक्य में कहें तो वह है, सवाल करो, सोचो, परखो और फिर निर्णय लो। यही 4 कदम हर इंसान को समझदार और सफल बनाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग केवल किताब का विषय नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। जो इसे अपनाता है, वह हर परिस्थिति में सही दिशा पा लेता है। तो दोस्तों, यह थी किताब एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की हिंदी समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल सेल्फ बुक समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही बेहतरीन किताबों के सार। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक याद रखिए, सही सोच ही असली ताकत है। धन्यवाद।